पूजा पाल की चिट्ठी से गरमाई यूपी की सियासत, शिवपाल यादव का पलटवार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल की चिट्ठी ने हलचल मचा दी है। अपने खत में पूजा पाल ने आरोप लगाया था कि अगर उनकी मौत होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने मुजफ्फरनगर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम हत्या की राजनीति नहीं करते। पूजा पाल इतने समय तक चुपचाप घर बैठी रहीं और अब उन्हें हत्या का डर सताने लगा है। हत्या की राजनीति कुछ लोग करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी नहीं। शिवपाल यादव ने पूजा पाल पर तंज कसते हुए कहा कि अब वह कभी विधायक नहीं बन पाएंगी। शिवपाल यादव ने बीजेपी नेता संगीत सोम के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने पश्चिमी यूपी को पाकिस्तान बताया था। शिवपाल बोले, संगीत सोम का कोई ठिकाना नहीं है, वे अपने स्वार्थ में कभी भी कहीं चले जाते हैं, उनका चरित्र सब जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने न तो देश के लिए और न ही यूपी के लिए कोई काम किया है। जितने वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ। यह लोग केवल जनता को छलते हैं और समाज में झगड़ा फैलाते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि विधायक ही नेता चुनते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बने। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि हर स्तर पर बेईमानी हो रही है, वोट कटवाने से लेकर गिनती तक, लेकिन जनता 2027 में इसका जवाब देगी। शिवपाल यादव ने दोबारा पूजा पाल पर हमला बोला और कहा, अगर उन्हें पार्टी छोड़नी थी तो नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। वह पहले चुनाव हार चुकी हैं और अब कभी एमएलए नहीं बन पाएंगी। पूजा पाल की चिट्ठी से शुरू हुआ सियासी विवाद अब शिवपाल यादव के बयानों से और गर्मा गया है। साफ है कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। इस मौके पर सपा सांसद हरेंद्र मलिक, चरथावल विधायक पंकज मलिक, सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी, इलम सिंह गुर्जर एवं भारी मात्रा में समाजवादी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई काम तो करते नहीं, न देश के लिए न उत्तर प्रदेश के लिए। इन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। जितने भी वादे किए थे कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। तो ये तो देखिए केवल जनता के प्रति छलावा करते हैं और झूठ बोलते हैं। तो ये नाम बदला है तो हम तो कहेंगे जी अपना नाम और बदल लें। गुजराती लोग अपना नाम बदल लें। गुजराती लोग शिवपाल जी, एक मुरादाबाद में जो बैंड बाजे हैं उनको लेकर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने जो बैंड वाले हैं अपना नाम रखे, लेकिन हिंदुओं के नाम पर बैंड बाजा ना चलाए। उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। उसको लेकर क्या कहना? पहले होटलों को लेकर ही विवाद हुआ था, अब बैंड को लेकर विवाद चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए अमन चैन समाज में नहीं रहने देना चाहते, लड़ाने का काम करते हैं। तो लड़ाने का जब काम करते हैं ना, तो सौहार्दपूर्ण समाज को नहीं रहना देना चाहते। शिवपाल जी, मैं वो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं विधानसभा के। पिछले दिनों ये चर्चा में आई थी कि समाजवादी पार्टी 1 साल पहले अपने उम्मीदवार के नाम घोषित करेंगे। इसमें क्या सच्चा है ये जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हुए हैं और वहाँ पर बहुत जबरदस्त राजनीति हो रही है। यहाँ तक कि जो विपक्षी विधायक हैं वे विधानसभा के अंदर भी विश्राम किए हैं विरोध में। तो ये दो विषय है कि इन दोनों चुनावों को लेकर की पार्टी की क्या रणनीति है। क्या आप भी 1 साल पहले उम्मीदवार खड़े करने की जो बात कही जा रही है उस पे कहाँ तक सच्चाई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये देख पहले तो हमारा जो इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन से मिल करके ही चुनाव लड़ना है। और हमारी समाजवादी पार्टी में सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी है, बोर्ड भी होता है ना। तो अब मीटिंग चल रही हैं। अब मीटिंग करने के बाद हम लोगों का भी प्रयास है कि जो भी लड़ने वाले प्रत्याशी हैं
तो वो पहले ही से घोषित हो जाए, और शेष तो इंडिया गठबंधन से मिलजुल करके, और फिर आप इंतज़ार करिए, अभी तो 1 साल है बाकी है। देखिए, पहले तो विधायक जब चुन के आ जाते हैं वो नेता चुनता है, दो ही तो चुनते हैं, लेकिन तब भी हम लोग चाहते हैं कि जब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी को हटा करके अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शिवपाल जी, बीजेपी के पूर्व विधायक है संजय सोम, उनका कहना है जो वेस्ट यूपी के कुछ जिले पाकिस्तान बन गए, उसको लेकर क्या कहना आपका? तो उनका कहना यह है जो वेस्ट यूपी के कुछ जिले हैं जो पाकिस्तान बन गए हैं, जो मुस्लिम आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो उनका स्वभाव तो जानते ही हो। हाँ, उनका ठिकाना तो है नहीं, कब कहाँ चले जाएं। हमारे साथ भी बहुत दिन रहे ही है। अपने स्वार्थ में ये कुछ भी कर सकते हैं, और इनका चरित्र सब लोग जानते हैं। शिवपाल जी, आपके पीढ़ी को लेकर लगातार अलग अलग परिभाषाएं आती है, कोई परिवार डेवलपमेंट कम्युनिटी बताता है, कोई कुछ बताता है, कभी कभी अखिलेश यादव आधी आबादी बता देते हैं, कभी कहते हैं कि महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे। पीढ़ी की फुल फॉर्म क्या है जानना चाहते हैं, क्योंकि यही पीढ़ी है जिसने आपको देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। तो इसी से तो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को, पीडीए से तो घबराहट है। और पीडीए का मतलब पिछला, दलित, अल्पसंख्यक, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी जब से बनी है तो समाजवादी पार्टी में तो सभी रहे हैं, और ये समाजवादी पार्टी लोहिया से लेकर जयप्रकाश से लेकर के कपिल देव से लेकर के और सभी वर्ग के लोग, और यहाँ तक कि महिलाओं को भी नेताजी ने पहले शुरुआत करी थी, महिलाओं को भी, और महिलाओं के अलावा भी जो सवर्ण जात के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, बहुत पीछे हैं, नेताजी ने 10% उनके लिए भी कोटा रखा था। तो इस तरीके से देखिए, अब इसी से तो पीडीए से तो घबराई हुई है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और इसके साथ साथ अंगड़े भी हैं इसमें, ऐसा नहीं, अंगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन वोट चोरी का इस समय मुद्दा बहुत सरस है, उसको लेकर क्या कहें, जो वोट चोरी हो रही है जिसको लेकर राहुल गांधी भी लगातार, अब तो पोल खुल गई है, अब तो लोकसभा में नारा ही दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा चला, यही अब पूरे देश में चलेगा। और अच्छा, ये देखिए, चोरी ही नहीं करी, इन्होंने तो डाका डाला है। ये देखिए, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव, आयोग की भी जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव। तो देखिए, इन्होंने तो हर तरीके से सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में करके हर स्तर की बेईमानी करी है, वोट कटवाने से लेकर के, वोट जोड़ने से लेकर के, और काउंटिंग से लेकर के हर जगह चोरी की है। तो अब तो जनता फैसला ले लेगी इन चोरों के खिलाफ, अब जनता फैसला ले लेगी, 2027 में भी ले लेगी, और जितने भी हैं अब बिहार में भी ले लेगी, जनता ले लेगी। अब इसी तो लिए घबराहट है। पूजा पाल के निष्कासन पर समाजवादी पार्टी के जो आधी आबादी की आपने बात की, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर कहेंगे, क्योंकि बीजेपी भी आप पर हमला हो। देखिए, पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से विधायक थी, तो पहले तो जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, नैतिकता थी, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। अब देख लेना, कौशाम्बी से ही तो है विधायक, समाजवादी पार्टी के 85 थी, साइकिल का चुनाव चिन्ह था। इनको बस हम बताना चाहते हैं, पूजा पाल को, जिस तरीके से डिप्टी मिनिस्टर एमपी भी हारे, एमपी के साथ साथ विधानसभा भी हारे, अब उसी तरीके से अब जो कभी एमएलए नहीं हो पाएंगे। शिवपाल यादव जी, पूजा पाल ने आज एक चिट्ठी वायरल हो रही है, उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि अगर मेरी हत्या हो जाए
तो फिर तो घर में बैठे चुपचाप। हाँ, हत्या का डर है। हम लोग जो हत्या वाली राजनीति कभी नहीं करते हैं। मैदान में आइए, जनता के बीच आइए। हम लोग हत्या वाली राजनीति कुछ ही लोग करते हैं। हाँ? अब मैं जानता हूँ उनके पति की हत्या हुई है, तो पति की हत्या हुई तो बस क्यों हुई, ऐसे कोई हत्या थोड़ी कर देता है, कुछ न कुछ तो होता है उसके पीछे। क्या 27 में यूपी में भी वोट चोरी की आशंका है? हाँ, यूपी में जो भी अभी तक चुनाव हुए, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, इससे पहले एमएलए का चुनाव हुआ, अभी एमएलए का 2022 में हुआ, उसमें भी इन्होंने चोरी करी थी। इन्हें सबूत भी दिए, चुनाव आयोग को सबूत भी दिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।